बच्चों आयनन एंथैल्पी में हमने पढ़ा कि जब किसी परमाणु की गैसीय अवस्था, उदासीन परमाणु की गैसीय अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए या रिमूव किया जाए तो वहां पर उसका आयन बनता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर सोडियम अपनी गैसीय अवस्था में है और यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो यह सोडियम प्लस गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रम को हम आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार यह फर्स्ट आयनन एंथैल्पी यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर हम इस सोडियम प्लस से और एक इलेक्ट्रॉन को निकालें तो यह हमारा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को पहचान पाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरह हम आयनन एंथैल्पी के प्रश्नों को करते हैं। यहां पर देखिए कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं और यहां पर आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका होगा। तो यहां पर हमें समझना होगा कि द्वितीय जो स्थिति होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वह सबसे ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। तो आइए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने ऑप्शन ए लिया 1s2 2s2 2p6 3s2। जब हमने यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमारी यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। फिर हमने और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जिसे हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो यहां 1s2 2s2 2p6। फिर तीसरा आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यहां पे थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो यहां पर 1s2 2s2 2p5। तो यहां पर आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि द्वितीय तथा तृतीय आयनन ऊर्जा में अति उच्च अंतर। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट स्टेट था, यहां पर जब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई तो यहां पर 1s2 2s2 2p6 जो बहुत ज्यादा स्टेबल था, और जब यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहां पे 1s2 2s2 2p5 हो गया जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल यानी अस्थायी था। तो पहले स्टेट में अगर हम देखें जब हमने दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी लगाया, जब हमने दूसरी बार इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहां पर कुछ वैल्यू आएगी जो मान लीजिए कि यहां पर x वैल्यू आई आयोनाइजेशन एनर्जी की, यहां पर x वैल्यू आई आयोनाइजेशन एनर्जी की। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहां पर हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी, और मान लीजिए कि हमें जो ऊर्जा प्रदान करनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए वो बहुत अत्यंत ज्यादा होगी, मतलब x प्लस अत्यंत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, वो इतनी ज्यादा होगी कि उसको अफोर्ड करना बहुत दिक्कत होगा, उसे बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी वह इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है इसलिए वहां ऊर्जा प्रदान की गई है। तो यहां पर यह स्टेबल से अनस्टेबल हुआ है, द्वितीय आयनन अवस्था से तृतीय आयनन अवस्था में जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। रीजन क्या है? स्टेबल था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ज्यादा स्टेबल था, वहां पर जानबूझकर ज्यादा एनर्जी सप्लाई करके, ज्यादा ऊर्जा सप्लाई करके वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चेंज किया गया है। तो यहां पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि प्रथम फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात पूछ रहा है। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हम जानते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और हमें यह सिखाया गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो वो यहां पर इंक्रीज होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन बच्चों एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि यहां पर बेरिलियम और बोरॉन में इंटरचेंज था। यहां पर बेरिलियम का
फर्स्ट आईपी ज्यादा होता है और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से। यहां पर उल्टा हुआ, क्यों? यहां पे होना क्या चाहिए था? बोरॉन का बेरिलियम से ज्यादा और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन में नहीं आता है। इसका रीजन हम समझेंगे। अगर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और यहां पर फर्स्ट टाइम हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसे हम फर्स्ट आईपी बोलेंगे। ये होगा आपका बेरिलियम प्लस 1s2 2s1। फिर हम देखेंगे बोरॉन 1s2 2s2 2p1। यहां पर भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये आपका बनेगा बोरॉन प्लस 1s2 2s2 और ये हो गया। तो यहां पे देखिए ये स्टेबल था, यहां पे ये चीज स्टेबल थी और उसे अनस्टेबल किया गया, जबकि यहां पर ये अनस्टेबल था और यहां पर ये स्टेबल हो गया क्योंकि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई। मतलब हमें बेरिलियम में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पहली बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, क्योंकि वहां पर बेरिलियम अपने जो तलस्थ अवस्था थी वहां बहुत ज्यादा स्टेबल था। बात करेंगे नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3, तो यहां पर भी ये बहुत ज्यादा स्टेबल है और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो 1s2 2s2 और ये 2p2 हो जाएगा। तो यहां पर ये स्टेबल से अनस्टेबल हो गया। यही कारण है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो प्रथम आईपी होती है वो ज्यादा होती है। अब ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, यहां पे 1s2 2s2 2p3, मतलब पहले ये अनस्टेबल था, अब ये स्टेबल हो गया। तो यहां हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ समझना है कि यहां पर नाइट्रोजन की जो प्रथम आईपी होगी वो ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें नाइट्रोजन का मिला है वो पहले ही ज्यादा स्टेबल था, वहां पर उसकी स्टेबिलिटी को खत्म करके जानबूझकर ज्यादा एनर्जी सप्लाई करके वहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहां ऑप्शन में हमें देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यहां पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और